नमस्ते गुरुदेव दत्त। मैं किरण गावल दादाजी गावल फाउंडेशन की तरफ से और इस तपोवन आश्रम की तरफ से आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज हम सेकंड सत्र में आए हैं और आपका आज का विषय, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सेल्फ हिप्नोटिज्म। सेल्फ हिप्नोटिज्म में स्व सम्मोहन, खुद को, अपने आप को सम्मोहित करना और उसका वापर करके हमारा ध्यान अच्छा करना। पहले सत्र में आपने देखा हिप्नोटिज्म के बारे में, हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म। तो आपके एक खाली जानकारी के लिए मैंने वो बताया था। अब हमें हमारे काम के लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाना है। आपको पता है, मैंने पहले इसलिए बताया कि मैंने हिप्नोटिज्म का पूरा सीख मैंने ली गुरु मनोहर नाइक साहब से। 3 महीना मैं उनके पास था और उन्होंने पूरा बताया। उसने ध्यान के बारे में बताया, ट्रीटमेंट देना बताया, खुद के लिए शांति कैसे करना है वो बताया। उसका वापर मैं हमेशा करता हूँ, अभी भी करता हूँ, आपके ऊपर भी करता हूँ। मैं आपको भी कुछ व्यूज देता हूँ जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान मेरे ओर रहता है। आप हिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं इधर उधर, सोचेंगे नहीं, बाकी सिर्फ मेरे पास ध्यान देंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे, उसे अपने ध्यान में रखेंगे, उसे भूलेंगे नहीं। इसके लिए मैं उसका वापर आपके ऊपर भी करता हूँ। मैंने आपको बताया ये 10 उंगलियों का जादू कि हमारे शरीर के ऊपर भगवान ने हमें एक देन दी है। कौन सी? कुछ वेव्स दी है जो इस उंगलियों में है। हम उसे हीलिंग पावर कह सकते हैं, मैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। थोड़ी कोशिश करने के बाद आपको मालूम होगा कि ये उंगलियों में कितनी पावर है। आप शांति से बैठे और इसे ऐसे घुमा के देखो शरीर पे, आपको एहसास होगा कि कुछ तो भी हमारे उंगलियों में से वेव्स हमारे स्किन में लग रही है। तो ये एक तरीका है वेव्स देने का और अपना ये पावर जो हाथ की रहती है बढ़ाने का। बहुत से मास्टर लोग रहते हैं, उनके हाथ में इतनी पावर रहती है जो पेपर भी जला सकते हैं। पेपर को उंगली ऐसे घुमाते तो पेपर को आग लग जाती है, कपड़े को ऊपर उंगली घुमाते तो कपड़ा काला पड़ जाता है। ये है मैग्नेटिक वेव्स। ये बड़ा टेक्निक है। ये सब बातें मैं अगर बताऊं तो मुझे 4-5 घंटा लगेगा आपके साथ बात करने में, क्योंकि मैग्नेटिक वेव्स ये पूरी कॉस्मिक एनर्जी में चालू रहती है। ये जो अर्थ है, पृथ्वी, ये एक मैग्नेट है। उसको भी नॉर्थ पोल और 2 पोल है उसको भी। और हमारे शरीर, ये भी एक मैग्नेटिक शरीर ही है, क्योंकि हमारे जो खून है, लाल खून है। लाल क्यों है? आयरन मॉलिक्यूल्स है उसमें। ये आयरन मॉलिक्यूल्स यानी आयरन चुंबकीय उसमें शक्ति है। तो वो शक्ति पृथ्वी में से, हमारे शरीर में से है, तो हमारे हाथ में भी है, हमारे शरीर में है। सिर्फ उसका इस्तेमाल हम नहीं करते, कभी हमने कभी किया ही नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे तो उसकी शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। ये हम सबको, हर एक को ये देन मिल चुकी है, हर एक के शरीर में है, हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सेल्फ हिप्नोटिज्म के ऊपर। सेल्फ हिप्नोटिज्म क्यों जरूरी है? हमारे ध्यान के लिए। हमें क्या करना है? हमें ध्यान करना है, अच्छा ध्यान करना है। और सिर्फ अच्छे ध्यान के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो सब हम करेंगे। हमने अष्टांग योग देखा, उसकी प्रैक्टिकल सबकी ली है। उसके बाद त्राटक योग हमने सीखा, अलग अलग प्रकार के, वो सब आपको याद है। उसकी प्रैक्टिकल हमने की। चंद्र त्राटक हमने किया, उसकी प्रैक्टिकल की। मिरर त्राटक किया, उसकी प्रैक्टिकल की। ज्योति त्राटक किया है,
अगरबत्ती त्राटक किया, बिंदु त्राटक किया, उसकी भी प्रैक्टिकल की। तो अभी हम सीखेंगे सेल्फ हिप्नोटिज्म। एक आसान सी बात है कि मुझे अच्छी तरह से ध्यान करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए मन शांति के लिए? मेरे मन में एक ऐसा विचार जिसे एकदम क्या बोलते हैं कि जोरदार, ऐसा कि आज मुझे ध्यान करना है बिल्कुल शांति से, और मेरा ध्यान आज अच्छी तरह से होगा, एकदम इतना अच्छा ध्यान होगा जैसे दादाजी ध्यान करते थे, वैसा मेरा ध्यान होगा दादाजी के जैसे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इधर आश्रम में है, इस मेडिटेशन हॉल में, ध्यान के लिए हॉल बनाया है खास, ये दादाजी का डिजाइन है, तो यहाँ बैठेंगे, सामने बैठेंगे, दादाजी की मूर्ति के ऊपर त्राटक करो और ध्यान करो। सुंदर ध्यान होगा, कोई ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, आसानी से आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अब आपके घर में बैठे हो और आपके मन में विचार है कि नहीं मुझे दादाजी के जैसा ध्यान करना है और दादाजी के सामने बैठ के ध्यान करना है, फिर मन में विचार लाओ, उसको पक्का करो और फिर निकलो दादाजी को मिलने के लिए। मन नहीं, मैं निकला हूँ, अभी आंखें बंद करो, मैं अब निकला हूँ, जंगल में से जा रहा हूँ, चल के दादाजी को मिलने के लिए पहाड़ में जा रहा हूँ। अब ये पहाड़ आ गया और एक सामने देखता हूँ तो पहाड़ में बड़ी गुफा है, चलो दादाजी यहाँ ही मिलेंगे। गुफा के अंदर दादाजी बैठ के उधर उनका ध्यान करते हैं। तो हम भी गुफा में जाते हैं, एक पायरी उतरते हैं, 1 2 3 4 5 6 पायरी उतरी हमने। हम गुफा के अंदर गए, सामने देखते हैं तो क्या साक्षात दादाजी आसन पे बैठे हैं और ध्यान में बैठे हैं। हम लोग गए सामने, मैं सामने जाता हूँ, बैठता हूँ आसन पे उनके सामने, उनको प्रणाम करता हूँ, दादाजी आशीर्वाद दो, आज मैं ध्यान में बैठने वाला हूँ सामने, मेरा ध्यान बड़ी ही अच्छी तरह से सुंदर ध्यान होना चाहिए, आपके जैसा मुझे कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए मैं समाधि अवस्था में जा सकूँ, इतना सुंदर ध्यान मेरा होना चाहिए। दादाजी को प्रणाम करो और वहाँ ध्यान में बैठ जाओ, बस धीरे धीरे आपको विचार कम होंगे और अच्छी तरह से आप ध्यान में जाएंगे। अब यहाँ एक अड़चन हमेशा निर्माण होती है, जो पैदा होती है, लोग बोलते हैं हम तो ध्यान में तो बैठते हैं, लेकिन हम क्या कैसे मुद्रा में बैठे, ऐसे बैठे या ज्ञान मुद्रा में बैठे, ये मुद्रा में बैठे, ये मुद्रा में बैठे, इतनी सारी मुद्राएं हैं, कौन सी मुद्रा करें? मैं आपको बताता हूँ, मुद्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारा बैठना काम है। मुद्रा का फायदे अलग अलग है। मुद्रा के ऊपर हमारी एक बुक जल्द ही आने वाली है, इस साल में आपको एक बुक मिल जाएंगी जिसमें पूरी मुद्राएं मैंने दिखाई है, उसके क्या फायदे हैं, वो कैसे की जाती है, वो सब मैंने दिखाया और वो अगले साल में ये साल में उसका काम चल रहा है। लेकिन आपको जो अच्छी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है, ऐसी मुद्रा है, कोई भी मुद्रा में बैठो या सीधा ऐसे बैठ जाओ और अपना मन शांत करके ध्यान लगाओ, बस अपना काम ये है ध्यान में बैठना। हमें फायदा क्या करना है? ध्यान करके फायदा लेना है, ध्यान का फायदा लेना है। मुद्रा वगैरह बाद में देखेंगे, अभी हम तो एक साधक है और साधक का काम है बस बैठना, ध्यान करना, विचार अपने दिमाग से विचार धीरे धीरे कम करना और अपने तन को और मन को शांति का एहसास दिलाना। दादाजी हमेशा बोलते थे कि आओ बैठो और शांति का एहसास ले लो, आनंद ले लो। ये कैसा क्या बोलते थे वो यही बोलते थे कि ध्यान में बैठो, मन शांत करो, तभी आपको एहसास मिलेगा कि अपना तन शांत होना चाहिए। जैसे हिप्नोटिज्म में हम पूरा रिलैक्सेशन देते हैं, अपने पैर के अंगूठे से लेके यहाँ ऊपर से अपने ब्रेन तक हर एक पार्ट को हम शांत रिलैक्स करके जाते हैं और तभी आदमी शांत होता है। और फिर उसको जो भी ट्रीटमेंट देनी है, जो भी उसकी सूचना देनी है, फिर वो सूचना है हम देते हैं। वैसे हमें अपने आप को सूचना देनी है कि बस मेरा ध्यान अच्छा हो,
मैं अब बैठा हूँ दादाजी के सामने और मेरा सुंदर ध्यान हो। ये होता है सेल्फ हिप्नोटिज्म, अपने आप को करना। और फिर ऐसे करके हम उसकी प्रैक्टिकल थोड़ी सी लेंगे और ये करने के बाद आप देखो आपका ध्यान कितना सुंदर होता है। जरूर आपको शांति मिलेगी। शायद आपकी अगर इच्छा तीव्र है, आपको बड़ा ये है कि नहीं मुझे आज ध्यान पक्का होगा, तो शायद आपको 1-2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आपको ऐसी भी शांति मिल सकती है जो दादाजी जैसे महापुरुष योगी वो कर सकते हैं। कौन सी? समाधि अवस्था। समाधि अवस्था हम बात करते हैं, हमने अष्टांग योग में समाधि अवस्था के बारे में जानकारी भी ली, लेकिन समाधि अवस्था जितना हम सहज ऐसे सीधी तरह से बोलते हैं समाधि अवस्था, वो इतना आसान नहीं है। वो एक अलग अवस्था है और वो दादाजी से महापुरुषों के लिए है। हम दादाजी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर कड़ी तपस्या हम भी करें, दादाजी जैसे नहीं, दादाजी जैसे कड़ी तपस्या कोई नहीं कर सकते। सज्जनगढ़ की इस गुफा में रह के, उस झोपड़ी में रह के, खाए पिए बगैर, बारिश में भीगते हुए, सब स्नेक्स घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, गुहा में रह के हम तपस्या, उतनी कड़ी तपस्या हम नहीं कर सकते। ऐसे लाखों में एकाध जो दादाजी जैसा महान आदमी होता है वो ये कर सकता है। हम कोशिश करेंगे तो जरूर हम दादाजी के निकट थोड़े से जा सकेंगे, बस वो हमने कोशिश करनी है। और ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस मन शांति की, यहाँ देखो इस हॉल में सब लिखा है, यहाँ भी मेरे पीछे लिखा है, ये दादाजी की वचने हैं यहाँ लिखी हुई, उसकी पेंटिंग है, पिक्चर्स भी है सब। ये क्या है? मन शांति की ओर जाने के सब तरीके। मनाचा पलीकडे दादाजी का एक मराठी बुक है, बियॉन्ड द माइंड इंग्लिश बुक है जैसा, उनकी इतनी बुकें हैं मन के ऊपर। अब यहाँ नीचे ऑफिस है, वहाँ लाइब्रेरी, वहाँ दादाजी की 40 पुस्तकें रखी है, अलग अलग भाषा में, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में। आप जाओ, कोई भी बुक उसका उठाओ, पढ़ो और फिर आपको एहसास होगा अरे मुझे क्या करना चाहिए। कोई गुरु, स्वामी जी और योगा टीचर, आध्यात्मिक क्लासेस कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर में जाके जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वो हिमालय में जाने की जरूरत नहीं आपको। आप घर में बैठ के शांति से ये सब बातें कर सकते हैं। बस ये मुझे आपको खास कहना है। तो आप ये कीजिए, अपना ध्यान में मन लगा के ध्यान कीजिए, अपना शांति और आनंद का एहसास हो, आंखें बंद करके हाँ मुझे शांति और आनंद कैसा मिल रहा है, बस वही अपने शरीर का फायदा है, वो देखो। फिर अपना स्वार्थ देखो, अपना फायदा देखो, दूसरों की ओर मत देखो। वो कोई दूसरा योगी है, वो कैसा ये करता है, वो यहाँ बैठता है, वो हिमालय में जाता है, वो उसको कोई बड़े मंदिर में जाके वहाँ तपस्या करता है, वो सब छोड़ दो। ये सब बातें दूसरे से तुलना मत करो कि ये ज़्यादा। बहुत से मैंने देखा यहाँ साधकों में कि एक दूसरे से एक, मैं बड़ा हूँ साधक में, साधना में, ये उसकी क्या साधना है, मैं साधक हूँ, मेरी साधना बहुत बड़ी है, मुझे सब समझता है। ये अगर भावना आप मन में रखेंगे तो आप कभी भी साधक नहीं बन सकोगे, कभी भी नहीं। इसलिए हमें सर्वसामान्य साधक बनो, चुपचाप रहो, शांत बैठो, किसी की मत सुनो, अपने मन की आवाज़ सुनो और जो आपको अच्छा लगता है वही काम करो। बस तभी तुम अच्छे साधक बन सकते। हमें साधक बनना है ना, बस तो हम ये बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेल्फ हिप्नोटिज्म का हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा बाद में शाम के सत्र में जरूर लेंगे। तब तक इतना ही, ध्यान रहे। धन्यवाद।